खबर यूपी की सियासत से है। वहां क्या हलचल है वो इस वक्त हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, आज शाम 5 बजे यूपी की योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्र तो यह भी बता रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल में 4 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। ये कौन कौन होंगे, सहयोगी पार्टियों से होंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। योगी मंत्रिमंडल में ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को शामिल किया जा सकता है। ओपी राजभर वही है जिनका पूर्वांचल में जनाधार है और जिसकी वजह से एक बार फिर से वो एनडीए का हिस्सा है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं आरएलडी जो हालिया दिनों में ही गठबंधन का मतलब एनडीए का हिस्सा, उनको भी एक विधायक अनिल कुमार को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और खबर तो यह भी मिल रही है कि ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि आरएलडी कोटे से एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी तक ये खबर मिल रही है, शाम होते होते तक बड़ी तस्वीर भी आप सभी के सामने। लेकिन अभी जो हलचल है वो इस एंगल से ही है। ओपी राजभर कौन है, उनका प्रोफाइल भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी कोई डिमांड नहीं है। पहले उनको सुनते हैं। अभी तक हमको एथेंटिक जैसे राजभवन से कोई सूचना या मुख्यमंत्री ऑफिस से ऐसी सूचना भी नहीं आई है, परंतु जो सुनने को मिल रहा है कि 5 बजे शपथ होगी। हमारे तरफ से कोई डिमांड नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिसको जो लोग विस्तार में शामिल होंगे, जो भी विभाग जिसको देंगे, और ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि ये एक माध्यम है और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए, तो उसको कोई भी काम, हमारे लिए कोई काम ना तो छोटा है ना बड़ा है। हमारा जो लक्ष्य होता है कि सत्ता के माध्यम से वंचित शोषितों को जागृत करना, उनको अधिकार के प्रति जागरूक करना और अधिकार दिलाना और उनके साथ मिलजुल करके रहना। भले ही ओपी राजभर ये कह रहे हैं कि मेरी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन अमित, सच्चाई तो राजनीति की यही है कि महत्वाकांक्षा जिंदा रहे तो हम पार्टी बदलते रहते हैं और डीलिंग बेहतर तरीके से करते रहते हैं। यही होता है ओपी राजभर के साथ भी। लेकिन आज उन्हें क्या मिलने जा रहा है, क्या बातचीत हुई है? और ओपी राजभर ही नहीं, आरएलडी को क्या मिलने जा रहा है, या इसके अलावा वो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जिन पे भरोसा जताया जाएगा? देखिए रीमा, ओपी राजभर ही एकलौते ऐसे नेता हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार दावा करने जा रहे थे और डेट खुद ही अनाउंस कर देते थे कि वो फलाने तारीख को वो मंत्री पद उनको मिल जाएगा, वो जाके शपथ ले लेंगे, वो कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे। ओपी राजभर एकलौते नेता उत्तर प्रदेश के थे। पहले विधानसभा चुनाव से पहले वो खुद योगी सरकार में मंत्री थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो योगी सरकार से अलग हुए, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चले गए और गठबंधन के बाद वापस उन्होंने एनडीए के साथ वो आके ज्वाइन हुए। लेकिन अब जब उनसे हम बातचीत करते हैं तो उनका साफ साफ ये कहना है कि अब उनके अंदर कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, उनको जो दिया जाएगा उससे वो संतुष्ट होंगे, उसी पर वो मेहनत से वो काम करेंगे। और ये भी वो नहीं बता पा रहे हैं कि शाम 5 बजे वो मंत्रिमंडल में वो शामिल हो रहे हैं कि नहीं। हालांकि उन्हें ये जरूर कहा गया है कि वो लखनऊ में ही रहें, लखनऊ से बाहर ना जाए। तो ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। इसके अलावा दारा सिंह चौहान है जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान वो भी समाजवादी पार्टी में चले गए थे, लेकिन वापस उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। दारा सिंह चौहान के अलावा अगर हम बात करें तो आरएलडी जो कि अभी हाल ही में एनडीए में शामिल हुए, उसके कोटे से एक मंत्री बन सकता है। इसके अलावा रामपुर से जो आकाश सक्सेना है, आकाश सक्सेना भी मंत्री बन सकते हैं क्योंकि आजम खां के गढ़ में उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये तमाम मंत्रिमंडल विस्तार की बातें हैं। शाम को 5 बजे जो हमारे 2024 को ध्यान में रखते हुए फिलहाल आपका शुक्रिया। एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी या अन्य पार्टियां किस तरीके से माहौल बनाई हुई है और मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है, इसके लिए हम बड़ी बात करेंगे। दो 2024 के चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र एनडीए में सीटों के बंटवारे पर घमासान इस वक्त भी जारी है। एकनाथ शिंदे कैंप का दावा यह है कि वो 2019 में मिली 22 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं, यानी 22 सीटें उन्हें चाहिए। शिंदे कैंप का कहना है कि 2019 में शिवसेना को 22 सीट मिली थी और इस समय भी शिवसेना और सिंबल हमारे पास ही है, हमें 22 सीट मिले। वहीं दूसरी ओर
अमरावती सीट पर शिंदे कैंप और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी नवनीत राणा को टिकट देना चाहती है, पर शिंदे कैंप अमरावती के लिए अपने नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। शिंदे कैंप और बीजेपी में सीट को लेकर चल रहे मामले में अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के नेताओं के साथ आज संभाजी नगर में मीटिंग करने वाले हैं। अमित शाह की मीटिंग के बाद साफ होगा कि बीजेपी महाराष्ट्र में शिंदे कैंप के साथ कितनी सीट देने पर सहमत हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यानी महाराष्ट्र 48 सीटें पेंच फंस चुका है। 22 सीटों पर दावेदारी शिंदे खेमा का, वो शिंदे खेमा जो बीच में ही दो पार्ट हो जाता है 2019 के बाद, और एक तरफ उद्धव ठाकरे गैंग और एक तरफ कौन सा गुट है, वो है शिंदे गुट। अब शिंदे गुट कह रहा है कि हमें 22 सीटें चाहिए। एक बात सुनिश्चित है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, शिवसेना दल को कितनी, अन्य दलों को कितनी, यह सारी बातें हमारे वरिष्ठ नेता तय करेंगे। पर हम सबके दिल में एक ही संकल्प है, फिर से एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पेंच फंसना स्वाभाविक है और वो इसीलिए उन राज्यों को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, जिसमें बिहार भी है। वहां भी जेडीयू की दावेदारी, एलजेपी की दावेदारी, और इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो अब शिंदे गुट का दावा यह है कि हमारे पास जो 22 सीटें थी, हमें 22 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास ही सिंबल है पार्टी का। इस वक्त हमारे सहयोगी कुछ ही देर में जुड़ेंगे मेरे साथ, विवेक गुप्ता। फिर हम आपको ये पूरा महाराष्ट्र का जो समीकरण है और बीजेपी कहां मान सकती है, कहां पे सीटें दे सकती है, उस पे हम बात करेंगे। विवेक गुप्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके। विवेक, सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर आता है 48 सीटों के लिहाज से महाराष्ट्र का, लेकिन उस महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने एक चुनौती सामने आ गई है। 22 सीटें शिंदे गुट को चाहिए, लेकिन क्या यह आपको मौजूदा हालात में और बीजेपी की सियासी ताकत देखते हुए लगता है कि संभव है? देखिए, इस पे पूरे मामले में अब जो है वो शिंदे कैंप जो है 22 सीटों की मांग कर रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि 2019 में जितनी सीटें शिवसेना को मिली थी उतनी ही सीटें वो इस बार भी मांग रहे हैं, क्योंकि शिंदे कैंप के नेताओं का दावा है कि 2019 में जब शिवसेना थी वही शिवसेना, वही सिंबल 2024 में भी है। इसलिए उनको जो 22 सीटें मिली थी, 22 सीटों पर ही वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उतनी सीटें मांग रहे हैं। इस समय हमारे साथ संजय सिरसाट भी, उनसे कुछ देर में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो शिंदे गुट की जो मांग है, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी मांग बिल्कुल सही है, और क्योंकि जो शिवसेना एक बड़ी पार्टी है और जो भी इलेक्शन कमीशन या फिर महाराष्ट्र जो स्पीकर हैं विधानसभा के, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि शिवसेना सिंबल और शिवसेना पार्टी एकनाथ शिंदे की है। उसके बाद ही अब इस पूरे मामले में शिंदे कैंप दावा कर रहा है कि 22 सीटें उन्हें चाहिए। वह कुल आपको पता चले कुल महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, उनमें से 22 सीटें 2019 में लड़ी थी और शिवसेना ने 22 में से 18 सीटें जीती भी थी। इसके बाद ही अब शिवसेना कैंप ये दावा कर रहा है कि जो नंबर्स 2019 में थे वही नंबर इस बार फिर से होने चाहिए, इसलिए 22 सीटों की मांग भी कर रहे हैं। संजय सिरसाट से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लगातार उनसे हम कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए, क्योंकि वही पूरी तरह से खुल के बता पाएंगे कि कितनी सीटें वो मांग कर रहे हैं, कितनी सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन जहां तक अभी तक जो शिवसेना कैंप से दबा है वो 22 सीटें मांग रहे हैं। एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर नेताजी आपके साथ है तो, कि क्या आज अमित शाह पहुंच रहे हैं, संभाजी नगर में एक मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग से सारी जो शर्तें हैं वो मान ली जानी है, या जो पेंच फंसा है वो खत्म हो जाना है, सीट समझौता हो पाएगा? देखिए, अमित शाह का आज महाराष्ट्र का दौरा है, वो फिलहाल संभाजी नगर में मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सीटों को लेकर जो मतभेद चल रहा है उसे किसी तरह क्लियर किया जाए, क्योंकि शिंदे कैंप इतनी सीटें मांग रहे हैं, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन जरूरी है। और संजय सिरसाट से बात करने के बाद कोशिश करेंगे कि वो दूसरे इंटरव्यू में बिजी है, इसलिए उनसे हम वो पूछेंगे कि क्या उनकी जो मांग है वो किस हद तक सही है। लेकिन अमित शाह आज संभाजी नगर में और कोशिश की जा रही है कि जो भी सीटों को लेकर जो मतभेद चल रहे हैं शिंदे कैंप और बीजेपी में, उन सीटों का सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जा सके, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही 195 सीटों की है। इस समय संजय सिरसाट हमारे